Hello everyone, welcome to all of you in this video of the Speaking Tree article from Times of India। और आज के हमारे आर्टिकल का नाम है डेस्टिनी और योर एफर्ट्स। हम किस पर ज़्यादा भरोसा करें, हमारी मेहनत पर या फिर हमारी किस्मत पर। सो लेट्स बिगिन। कैन वी इम्प्रूव आवर लाइफ बाय ओन एफर्ट्स और डज डेस्टिनी डिसाइड एवरीथिंग? क्या हम हमारी लाइफ को मेहनत से इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर हमारी किस्मत ही सब कुछ डिसाइड करती है हमारे लिए? एक्सपीरियंस वुड टेल अस दैट देयर आर सम थिंग्स इन आवर लाइफ, गुड और बैड, दैट हैव अकर्ड इवन दो वी डिड नॉट डिज़र्व देम। एक्सपीरियंसेस से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारी लाइफ में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, अच्छी बुरी, फिर चाहे हम उन चीज़ों के लिए डिज़र्व करें या फिर ना करें, लेकिन फिर भी वो हमें चीज़ें मिलती हैं। And then there are things that we yearn, we pray and work for and yet we never get them। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए हम बहुत ज़्यादा तरसते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, प्रे करते हैं कि वो चीज़ हमें मिल जाए, लेकिन कभी भी वो हमें नहीं मिलती। Ultimately say some scriptures, everything is based on karma but not necessarily of this lifetime। कुछ स्क्रिप्चर्स हैं जो हमें बताते हैं कि सब कुछ हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। हमने जो कर्म किए हैं उसी का फल हमें मिलने वाला है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमें वो तुरंत मिलेगा। हो सकता है कि अभी इस लाइफ में हमें वो फल ना मिले और आगे आने वाली जो हमारी लाइफ है, अपकमिंग लाइफ, उसमें उस कर्म का फल हमें मिले। अकॉर्डिंग टू द भगवद गीता, वी हैव एक्यूमुलेटेड कर्मा फ्रॉम ऑल द प्रीवियस लाइफ्स। भगवद गीता के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ में हमारी प्रीवियस लाइफ में, हमारे पिछले जन्मों में हमने जो भी कर्म किए थे वो सारे इकट्ठे हुए और उसका फल हमें आज भोगने को मिलता है। द गीता कॉल्स दिस संचित कर्मा, और गीता ने इसे संचित कर्म कहा है। कर्मा इज़ एनी थॉट हेल्ड और एक्शन परफॉर्म विद अटैचमेंट। अब कर्मा क्या होता है? किसी भी अटैचमेंट के साथ में अगर हमने कोई भी एक्शन परफॉर्म किया उसे हम कर्म बोलते हैं। फॉर दैट विल हैव अ कॉन्सिक्वेंसेस, और जब हम किसी अटैचमेंट के साथ में कोई कर्म करेंगे तो उसके परिणाम भी हमें मिलेंगे, आइदर नाउ और इन फ्यूचर। फिर चाहे वो अभी मिले या फिर आगे आने वाली जो हमारी लाइफ है उसमें हमें मिले, इन बिटवीन टू लाइफ्स। लेकिन ये दो जीवन काल के बीच में ही हमें मिलते हैं, या तो अभी एग्जिस्टिंग लाइफ में या फिर हमारी जो आगे लाइफ है, जो दूसरा जन्म है, अगला जन्म, उसमें हमें इन कर्मों का फल मिलता है। आवर सोल विच इज़ एटर्नल डिसाइड विच ऑफ द एक्यूमुलेटेड कर्मा इट वांट्स टू फेस इन द नेक्स्ट टाइम। अब कौन से कर्म का फल किस लाइफ में मिलेगा, ये डिसाइड करने वाला कौन है? ये हमारी सोल जो कि एटर्नल है, जो कभी नहीं मरती, ये डिसाइड करती है कि हमारे किस कर्म का फल हमें कब मिलेगा, इस जन्म में या फिर आने वाले जन्म में। दिस इज़ कॉल्ड प्रारब्ध, डेस्टिनी, और इसी को हम भाग्य कहते हैं, जिसको भगवद गीता में प्रारब्ध के नाम से समझाया गया है। एंड व्हेन इट प्रेजेंट्स इटसेल्फ वी कैन नॉट अवॉइड इट, और जो हमारे भाग्य में है हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते, वो हमें मिलकर ही रहेगा। यहाँ हमें एक छोटा सा इंसिडेंट जानने को मिलता है, विच इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ सुनील गावस्कर, द लेजेंडरी क्रिकेटर। सुनील गावस्कर कहते हैं इन हिज बुक, उनकी किताब जो उन्होंने लिखी जिसका नाम था आइडल्स, मेंशन द केस ऑफ राजेंद्र गोयल हु वॉज एज टैलेंटेड लेग स्पिनर एज बिशन सिंह बेदी। उन्होंने अपनी किताब आइडल्स में ये बताया कि जितने टैलेंटेड बिशन सिंह बेदी थे उतने ही टैलेंटेड राजेंद्र गोयल भी थे। But his test career never took off because Bedi made it to the Indian team before Goyal could reach there। राजेंद्र गोयल इंडियन टीम में आ पाते उसके पहले ही बिशन सिंह बेदी ने इंडियन टीम को ज्वाइन कर लिया था, और फिर कभी भी राजेंद्र गोयल, उनको ये मौका ही नहीं मिला कि वो इंडियन टीम में सेलेक्ट हो पाए। इसी को हम बोलते हैं प्रारब्ध, दैट इज़ किस्मत। Even a talented sports person has to practice and show his talent to the selectors। स्पोर्ट्स पर्सन कितना भी टैलेंटेड हो, उसे
प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है और अपने टैलेंट को उसके सिलेक्टर के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है, तभी वो टीम के अंदर सिलेक्ट हो पाता है एंड देन पुट इन द एफर्ट टू रिटेन हिज स्पॉट। और जब वो कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करता है, अपने टैलेंट को शो कराता है, सेलेक्टर्स को इम्प्रेस करता है, तभी वो टीम में बना रह सकता है। ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो काफ़ी टैलेंटेड हैं लेकिन कभी भी उनको इंडियन टीम में खेलने का मौका नहीं मिल पाया। हार्डवर्क में कोई कमी नहीं थी, टैलेंट में कोई कमी नहीं थी, प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको इंडियन टीम में सिलेक्शन नहीं मिला। हम इसे डेस्टिनी कह सकते हैं। सो द मोरल ऑफ दिस आर्टिकल इज़ कि डेस्टिनी जिसे हम टाल नहीं सकते, जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है वो हमें मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने कर्म को करना बंद कर दें। दैट इज़ व्हाट वी आर मेड फॉर। हमें अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्शंस तो लेने ही पड़ेंगे एंड दैट इज़ ऑल्सो सेड इन द भगवद गीता कि विदाउट थिंकिंग ऑफ रिजल्ट की परवाह किए बगैर हमें केवल अपने एक्शन करते रहना चाहिए। जब हमारा हार्डवर्क, हमारे एक्शन हमारी किस्मत के साथ में मिलते हैं तो कुछ बहुत ही अमेजिंग हो सकता है। सो हमें कभी भी मेहनत करना बंद नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ में करते रहना चाहिए, चाहे उसका रिज़ल्ट हमें इमीडिएटली मिले, अगर ना मिले तब भी उसका रिज़ल्ट जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो मिलेगा ज़रूर। तो हम ये समझ सकते हैं कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड है। अगर हम कुछ एक्शन लेंगे ही नहीं तो हमारी किस्मत में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि किस्मत वही है जो भी आज हम करते हैं उसका जो रिज़ल्ट, उसका जो फल है हमें फ्यूचर में मिलने वाला है, उसी को हम किस्मत कहते हैं। तो हम अपनी किस्मत खुद से लिखते हैं बाय मेकिंग एंड परफॉर्मिंग सम एक्शंस। सो दैट इज़ इट फ्रॉम दिस आर्टिकल। इफ़ यू लाइक दिस आर्टिकल, इफ़ यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड इस आर्टिकल को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर सकते हैं, दोज हु वांट टू लर्न इंग्लिश थ्रू दीज टाइम्स ऑफ इंडिया स्पीकिंग ट्री आर्टिकल्स। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज़ लाइक दिस। सो फॉर नाउ आई विल टेक अ लीव। वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।